इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद की लोकेशन के बारे में कि इसकी लोकेशन कहां पर वाक़ई है और कैसे इसकी लोकेशन इस सोसाइटी को ज़्यादा वैल्यूएबल बनाती है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है सलमान फ्रॉम न्यूक्लियस और हमारे इस चैनल पे हम लोग सारी वीडियोस जो डालते हैं वो इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर के सिटीज़ और इसके गिरद नवाह में जितनी हाउसिंग कम्युनिटीज़ हैं और जिस तरह की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ रियल एस्टेट में आपको मिल सकती हैं उसके बारे में कॉन्टेंट आपके पास लेके आते हैं ताकि हम आपको उसमें कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर सकें और आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ से आगाह कर सकें। जिस तरह आज की वीडियो में हम पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद की बात करेंगे कि इसकी जो लोकेशन है एग्जैक्टली वो कहाँ पर वाक़ई है और कैसे इसकी लोकेशन इसको ज़्यादा वैल्यूएबल बनाती है। इस्लामाबाद के गिरद नवाह में तकरीबन 11 से 12 सोसाइटीज़ हैं जो थोड़ा सा अच्छा नाम रखती हैं और इसमें मेजॉरिटी सोसाइटीज़ या तो पिंडी के एरिया में आती है और या फिर इस्लामाबाद और पिंडी के एरिया से बाहर मोटरवे के गिरद नवाह में आती है या जीटी रोड के ऊपर आती हैं। जो जीटी रोड पिंडी से निकलता है जेहलम और लाहौर सियालकोट की तरफ और जो जीटी रोड आपके टक्सिला और वाह की तरफ निकलता है। उसके बाद मोटरवे पर कुछ सोसाइटीज़ पेशावर की तरफ वाक़ई हैं और कुछ सोसाइटीज़ लाहौर की तरफ वाक़ई हैं। लेकिन इस पूरी सोसाइटीज़ के जो हमारे पास इतनी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है, इतनी वैरायटी अवेलेबल है, उसमें एक सोसाइटी है जो बहुत ही प्रीमियम लोकेशन पर वाक़ई है और वो है पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद। इसकी वजह यह है कि जिस कैलिबर की एक हाउसिंग कम्युनिटी है और जिस कैलिबर को जिस क्वालिटी के आपको ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देती है और हाउसिंग एक्सपीरियंस देती है, वो एक्सपीरियंस सीडीए के अप्रूव्ड एरिया में और कोई नहीं देता। और पार्क व्यू सिटी वाहिद अपने क्वालिटी और अपने कैलिबर के लेवल की सीडीए अप्रूव्ड सोसाइटी है जो सीडीए के जोन 4 में वाक़ई है। एग्जैक्ट लोकेशन अगर मैं आपको पार्क व्यू सिटी की बताऊं तो काफ़ी लोग बहरिया इनक्लेव से वाकिफ़ हैं जो कि बनीगाला के जो बोटानिकल गार्डन है, जो पहाड़ है उसके पीछे साइड पे पड़ते हैं टुवर्ड्स चक शहजाद। और अगर इसकी हम इजी एक्सेस की बात करें तो सरीना होटल जो इस्लामाबाद के मेन पॉइंट्स में से आता है, वहाँ से तकरीबन 11 किलोमीटर का इसका डिस्टेंस है जो कि आप पार्क रोड पे इस्तेमाल करके जिना एवेन्यू से सीधा पार्क सिटी की 200 फीट मेन बुलेवार्ड पे एक्सेस देंगे। इसकी वहाँ से टाइमिंग तकरीबन सरीना होटल से वहाँ तक बनती है 18 मिनट, क्योंकि रास्ता तो 11 किलोमीटर का है लेकिन बीच में ऑब्वियसली थोड़े इस तरह के एरिया से हम गुजरते हैं जो थोड़ा सा बिजी है। लेकिन उस बिजी एरिया को क्रॉस करने के बाद जो एंट्रेंस और जो व्यू पॉइंट्स आपको पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद की लोकेशन के अंदर मिलते हैं, दे आर ब्रेथ टेकिंग। बिकॉज पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद की जो एग्जैक्ट लोकेशन से मैं आपको वाकिफ कर रहा हूँ, जो बहरिया इनक्लेव और बनीगाला के पीछे जो बोटानिकल गार्डन्स हैं सीडीए के, उसके दरमियान वाक़ई है। दिस इज़ अ वेरी अप एंड डाउन एरिया, ट्रफ्स हैं इसमें, हाइट्स हैं इसमें, जिसको पार्क व्यू सिटी ने कटिंग करके फ्लैट करने के बजाय उन हाइट्स की, उन ट्रफ्स की, उस लीप्स का इस्तेमाल करके आपको ऐसा एक्सपीरियंस दिया है कि आपके पास वहाँ पे इस हाइट्स को एंजॉय करने के लिए टेरेस अपार्टमेंट्स हैं, उसमें टेरेस प्लॉट्स हैं, उसमें आपके पास ऑन ऑन द हिल बड़े साइज के प्लॉट्स हैं 2 कनाल के, उसमें आपके पास एक ऐसा व्यू पॉइंट है ऊपर वाले एरिया से जो इनका डी ब्लॉक है, जो इनका ई ब्लॉक है, जहाँ पे ये लोग नीचे वाले एरिया में इस्लामाबाद का डाउनटाउन बना रहे हैं जिसके अंदर लेक है। सो जो व्यू पॉइंट्स पार्क व्यू सिटी आपको एंजॉय करने के लिए प्रोवाइड कर रही है, दे आर वन ऑफ अ काइंड और उसके लिए इनको इसकी लोकेशन काफ़ी काम आई है। तो बजाय उस लोकेशन को फ्लैट करने के उन्होंने उसका फ़ायदा उठाया। कुछ व्यू पॉइंट से आपको मारगड़ा हिल्स के पहाड़ मिलते हैं, कुछ व्यू पॉइंट से आपको मरी के पहाड़ मिलते हैं, कुछ व्यू पॉइंट से आपको बहरिया इंक्लेव नज़र आता है। उसी तरह क्योंकि इनका एरिया जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ हाइट्स पे है, तो हाइट वाले एरिया पे उन्होंने एक खूबसूरत सा फूड कोर्ट बनाया है ताकि जब फैमिलीज वहाँ पे बैठें तो दे एंजॉय अ मेस्मराइजिंग ब्रेथ टेकिंग व्यू और उसके साथ साथ कोल्ड ब्रीज भी चल रही होती है बिकॉज ऑफ द हिली एरियाज। और वैसे भी इस्लामाबाद का मौसम तो खूबसूरत रहता है, तो वो इस्लामाबाद का जो अच्छा मौसम है वो उस एरिया में जहाँ ग्रीनरी है बोटानिकल गार्डन्स की और जहाँ थोड़ी हाइट्स है वहाँ हम ज़्यादा अच्छी तरह एंजॉय कर लेते हैं। जो इसका एरिया बनता है टोटल इस वक्त जो इनके कब्जे में है वो तकरीबन 17,000 कनाल के आसपास है। एंड ऑब्वियसली इनके पास अभी भी बहुत सारी ग्रीन लैंड अवेलेबल है जिसमें इनकी एक्सटेंशन हो सकती है। और इसमें जिस एरिया पे जोन से मतलब तादाद ऑफ कनाल पे डेवलपमेंट हो चुकी है वो सारी की सारी अप्रूव्ड है और बाकी ऑब्वियसली इन प्रोसेस हैं। इनके ब्लॉक्स तकरीबन ए ब्लॉक है, बी ब्लॉक है, सी ब्लॉक है, हमारे पास डी ब्लॉक है, ई ब्लॉक है, एफ ब्लॉक है, फिर उसके बाद एच ब्लॉक है, जे ब्लॉक है और फिर ओवरसीज जैसे ब्लॉक निकला हुआ है जो गेटेड कम्युनिटी है जिसकी बैलेटिंग भी हो चुकी है। लोगों को उसकी पोजीशन बाय द एंड ऑफ दिस ईयर मिल रही है, कुछ लोगों को उसकी पोजीशन नेक्स्ट ईयर के हाफ मिड में मिलेगी। उसके बाद हिल्स स्टेट ब्लॉक है जो एक खूबसूरत पहाड़ों का व्यू एंजॉय करने के लिए इन्होंने एरिया उसके लिए परचेज किया। और फिर गोल्फ स्टेट ब्लॉक है जहाँ पे ये लोग एक आपके लिए गोल्फ का ग्राउंड भी बनाएंगे, टॉप गोल्फ की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करेंगे ताकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो कस्टमर हैं वो इस सोसाइटी के अंदर अगर आना चाहते हैं तो उनके लिए डिफरेंट सेगमेंट ऑफ ब्लॉक और डिफरेंट काइंड ऑफ फैसिलिटी
फैसिलिटी इन्होंने प्रोवाइड की है जिसको वो एंजॉय कर सकते हैं। ये जो हिल्स स्टेट है वो पहाड़ी व्यू, इनको जो माउंटेन्स का व्यू है वो ना मिल पाता अगर इसकी लोकेशन ये ना होती हो, तो ये ब्लॉक लॉन्च ही ना हो पाता। जो इनका गोल्फ ये लोग लॉन्च कर रहे हैं, तो गोल्फ का जो ग्राउंड बनाएंगे वो ये लोग ना बना पाते अगर आसपास के एरिया में ग्रीनरी ना होती, ताकि उस स्पोर्ट को प्ले करने के लिए हमें एक बेहतरीन एनवायरनमेंट और वेदर मिल जाए। तो इसलिए इसकी लोकेशन इस सोसाइटी में काफ़ी अहम किरदार अदा करती है। एंड एज आई मेंशन कि एक प्रीमियम बात जिनकी लोकेशन की है वो ये है कि ये CDA अप्रूव्ड सोसाइटी है, और बाकी सारी की सारी सोसाइटीज़ RDA अप्रूव्ड होती हैं, या फिर वो फाटा अप्रूव्ड होती हैं, या फिर वो फतेह जंग वाले एरिया में आती हैं जो अटक वाला एरिया है। आई एम नॉट सेइंग कि वो सोसाइटियाँ अच्छी नहीं है, बट ऑल आई एम सेइंग इज कि जब कैपिटल के अंदर आप कोई चीज़ परचेज करते हैं तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा वैल्यूएबल होती है, और ऑब्वियसली इन फ्यूचर उसकी ग्रोथ में ज़्यादा इजाफा आता है, और वो हमेशा के लिए ज़्यादा ही वैल्यूएबल रहेगी, बिकॉज कैपिटल इज कैपिटल, और बाकी सिटीज़ फिर ऑब्वियसली उसकी निस्बत से कैलिबर में थोड़े कम है। तो ये पार्क सिटी की लोकेशन की जो खूबसूरती है, एक तो उनका जो व्यू पॉइंट है, जो उसकी एग्जैक्ट लोकेशन ऑन ग्राउंड है, और फिर जो उनका इस्लामाबाद में सोसाइटी का बनाना है, वो ऑब्वियसली इस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को, इस हाउसिंग कम्युनिटी को बहुत वैल्यूएबल बनाती है और ज़्यादा रिलायबल बनाती है एज एन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। पार्क सिटी इस्लामाबाद के साथ न्यूक्लियस मार्केटिंग एज एन ऑथराइज सेल्स पार्टनर काम कर रहा है लास्ट 3 साल से, और हम पार्क सिटी के मेन ऑथराइज डीलर में है। वी आर वन ऑफ द टॉप परफॉर्मर्स ऑफ पार्क सिटी। तो हमारी एक्सपर्टीज पार्क सिटी में इन्वेस्टमेंट के हवाले से काफ़ी स्ट्रॉन्ग फुटिंग के साथ हैं। तो अगर आपको पार्क सिटी का विजिट करना हो, उसके बारे में कोई भी मालूमात जाननी हो, उसमें इन्वेस्टमेंट करना हो, लाजिम हमसे नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करें, हमारे ऑफिस विजिट करें, हमारी वेबसाइट विजिट करें। पार्क सिटी इस्लामाबाद में आपको जो भी जानकारी चाहिए होगी वी विल प्रोवाइड यू। एंड उसके साथ साथ पार्क सिटी या उसके हवाले से उसके साथ साथ जितनी अलग सोसाइटीज़ हैं इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर के एरियाज़ की, उसके बारे में हम कंटेंट वक्तन फ़वक्तन अपने चैनल पे अपलोड करते रहते हैं। सो फॉर दैट स्टे सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा फेसबुक पेज लाइक करें, इंस्टाग्राम पेज लाइक करें, रियल एस्टेट की इंस्ट्रक्शंस के लिए, गाइडेंस के लिए, अवेयरनेस के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, ताकि आप अपने फ्यूचर में अपनी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में बेहतरी ला सकें एंड यू कैन मेक प्रॉफिट ऑन दैट। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।